जमशेदपुर के मांगो के रहने वाले 2 लोगों की चिलगो ब्रिज के समीप सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना बीती देर रात चिलगो ब्रिज के समीप घटी, जब अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मांगो आजाद बस्ती पुरुलिया के रहने वाले एजाज खान उर्फ सद्दाम और उसके एक परिचित की मौत हो गई। घटना रात 1 बजे की है, लेकिन परिजनों को सुबह 7 बजे जानकारी मिली। प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसे में एजाज और उसके परिचित गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एजाज के एमजीएम में जबकि उसके परिचित की टीएमएच में मौत हो गई। पुलिस एजाज के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, वहीं अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है। बस सुबह फोन आता है एक नंबर से कि आपका फलाना है, आपके ना पहचान का सद्दाम करके वो एमजीएम में भर्ती है। तो हम लोग को सुबह पता चलता है, तो हम लोग सुबह आते हैं एमजीएम में, तो हम लोग पाते हैं बॉडी है यहाँ पे, क्योंकि रात्रि पे ऑन द स्पॉट डेट कर गया था। बोड़ाम प्रखंड के बोंटा गांव के टोला जलंडी के रहने वाले चंपई मुर्मू की पत्नी संगीता मुर्मू की जहर खाने से मौत हो गई। पति चंपई मुर्मू के अनुसार शुक्रवार को ड्यूटी से घर लौटने पर देखा कि आंगन में बंदी बकरियां रखे और पास में रखे लकड़ियां पानी में भीग रहे थे, जिसको लेकर चंपई ने पत्नी को डांट डपट कर दी, जिससे नाराज होकर पत्नी घर छोड़कर खेत चली गई और वहां रखे कीटनाशक दवा को पी ली। इसकी जानकारी परिजनों को मिलने पर उसे गंभीर हालत में एमजीएम अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। झगड़ा कुछ नहीं सर, ऐसे बारिश हो रहा था तो ऐसे लकड़ी उकड़ी भीग रहे थे, तो उसको हम बोले कि ड्यूटी से आए, तो इसको हम बोले कि ये सब थोड़ा समेट के रखिए, तो उसी में वो गुस्सा हो। उससे पहले कुछ ऐसा नहीं, पहले कुछ नहीं हुआ। ऐसे बच्चा क्या किया फिर उसको फिर क्या वो उधर खेती तरह भी रहता था, ऐसा था, उधर गया खेती तरह, उधर में था, वो उधर जाके पी लिया। तो खेती में जाके पिया, घर में नहीं। बरवा माइंस पुलिस ने चोरी के 14 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए चोरी के सामान से एक चोर को गिरफ्तार कर लिया है। घटना बरवा माइंस थाना अंतर्गत इंदर सिंह एरिया में 13 मार्च को घर में घुसकर चोरों ने नगद 1200 रुपए सहित 1 लाख रुपए मूल्य के आभूषण की चोरी कर ली थी, जिसकी शिकायत गृह स्वामी द्वारा बरवा माइंस थाने में की गई, जिसके आलोक में त्वरित कार्रवाई करते हुए एसएसपी सिटी ने एक टीम गठित कर छापेमारी शुरू की गई, जिसके फलस्वरूप 14 घंटे के भीतर अभियुक्त प्रदीप पटेल उर्फ पकौड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया। जिसमें गुप्त सूचना मिली कि एक पूर्व का अपराधी प्रदीप पटेल उर्फ पकौड़ी ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने छापामारी किया और प्रदीप पटेल को पकड़ा गया। उसके साथ कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने इस घटना को अंजाम देने की बात को स्वीकारा और उसकी निशानदेही पर घटना में जो चोरी किया गया सामान था, जिसमें कि नगद 1200 रुपया, मोबाइल और कुछ जेवरात थे सोने और चांदी के, जिसका मूल्य करीब 1 लाख रुपए था, इसकी बरामदगी की गई और प्रदीप पटेल को पकड़ के जेल में भेजा जा रहा है। प्रदीप पटेल एक पूर्व का अपराधी रहा है, जिसने इसके पहले 5 और मामलों में वह जेल जा चुका है। बंगला शिक्षा को झारखंड के सभी प्राइमरी स्कूलों में लागू करने की मांग सरकार से की है, जिसके लिए चरणबद्ध तरीके से झारखंड बांग्ला भाषा संरक्षण समिति आंदोलन करेगा। पहले झारखंड बनने के पहले हम लोग का जो हर स्कूल में बांग्ला पढ़ाई होता था, लेकिन झारखंड बनने के बाद उसके ऊपर दुरुपयोग हुआ और बांग्ला भाषा को दरकिनार किया गया। इससे हम लोग काफी दुखी हैं। हम लोग चाहते हैं कि वो जैसे पूर्व में हर स्कूल में बांग्ला पढ़ाई होता था, उसको पुनरावृत्ति चालू किया जाए। इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे, इसको बड़ा रूप दिया जाएगा। हर गली मोहल्ला, हर व्यक्ति तक इसको संघर्ष को जोड़ा जाएगा और ये पूरा झारखंड स्तर, पूरा राज्य स्तर तक चलेगा। शाही वृंदा भक्त कमेटी बागुनगर की ओर से साईं पालकी यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में भक्तगण शामिल हुए। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी कमेटी की ओर से 9वां वार्षिक साईं पालकी यात्रा का आयोजन धूमधाम से किया गया। यह यात्रा बागुनगर के रविंद्र पथ से आरंभ हुआ, जो पूरे बायडी क्षेत्र का भ्रमण किया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एवं पुरुष भक्त शामिल हुए। ये हम लोग 2013 से हम लोग इसको आयोजन कर रहे हैं और इसमें हम लोग सुबह में पालकी निकालते हैं और शाम में भजन करवाते हैं। उसके बाद में महाप्रसाद वो वितरण। पालकी में कितने लोग शामिल हैं? पालकी में 100-300 होगा। वही पालकी में करीब 100-150 आदमी। इस तरह का प्रोग्राम कराने का क्या उद्देश्य है? हम लोग मैंने आस्था के नाम से हम लोग शुरू से करवा रहे हैं। हम लोग साईं बाबा के हम लोग घर में होता था, अभी सब लोग शुरू से हम लोग ये करवा रहे हैं। पोटका की हल्दी पोखर में गौरांग समिति द्वारा शिव चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में भगवान शिव के शिष्यों ने भाग लिया। गौरांग समिति से हम लोग शिव चर्चा कर रहे हैं और मन
के समतुल्य कर रहे हैं। अगले साल तो कोरोना हुआ, इसीलिए हम लोग नहीं कर सके। इस साल भगवान का इच्छा हुआ तो हम लोग भी सब समिति मिल के महिला लोग चलिए इस साल हम धूमधाम से शिव चर्चा करें। भगवान का नाम ले रहे हैं। भगवान कलियुग में भगवान अखंड दानी महादानी है, लेकिन हरेंद्र भैया नीलम जी जो यही हम लोग को शीशा बनाए हैं, उन्हीं के नियम से हम लोग चल रहे हैं। हम लोग का देखिए भगवान से जो भी मांगते हैं भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं। नहीं, बहुत तबीयत मेरा खराब था तो मैं एक भगवान का नाम लेते लेते हम अभी भी बच्चे हैं भगवान की कृपा से। और मेरा हल्दीपुर ग्राम के जितना भी ग्रामवासी है सब खुश मंगल है। मानगो थाना अंतर्गत रोड नंबर 2 गुलाब बाग फेज 2 के रहने वाले आफ्ताब आलम पिछले कुछ दिनों से असली नोट को स्कैन कर बाजार में खपा रहा था। बीती शाम ऐसा ही कारनामा मानगो बाजार में करते हुए दुकानदार ने उसे धर दबोचा, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें यह खुलासा हुआ कि वह यूट्यूब के माध्यम से 100 और 500 के नोट को स्कैन कर असली नोट का रूप देता था और उसे खुद बाजार में खरीदारी के दौरान खपा देता था। इसके लिए वह कोर्ट में मिलने वाले विभिन्न रंगों वाली पेपर शीट के अलावा नोट छापने के लिए स्कैनर, प्रिंटर और पेपर कटर वाली चाकू का इस्तेमाल करता था। पूछताछ के उपरांत उनके जो अपना गुलाब बाग है फेज 2 उसी में घर में जाके अपने पुलिस टीम ने छापामारी की तो वहां पर हम लोगों को जो है बहुत सारा नकली करेंसी मिला है, 500 का, 100 का और 50 रुपया का। और इसके अलावा जो है काफी सारा सर्टिफिकेट है, जैसे 10th का किसी का नाम से, बहुत लोगों के नाम से जो है मार्क सर्टिफिकेट है और किसी का जो है स्कूल कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, कॉलेज कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, किसी का डिप्लोमा सर्टिफिकेट बनाया गया है, इवन इंक्लूडिंग मैरिज सर्टिफिकेट भी बनाया गया है। और यूपी से, बिहार से कुछ लोगों का जो है पासपोर्ट का भी कापी इनके पास नकली वाला पाया गया है। तो इसमें से ये हम लोगों को समझ आया कि ये बृहद पैमाने पे जाली का जो है इंडियन करेंसी का, भारत करेंसी का इन्होंने बना के, और पूछताछ में करने में ये भी पता चला कि इन्होंने कुछ दिनों से लोगों को जाके पैसा भी इन्होंने मतलब नया जो सही पैसा उसको भी इन्होंने बांधा है। इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि पैसा को इन्होंने स्कैन किया है, स्कैन करने के बाद बहुत अच्छी तरीके से यूट्यूब में देख के बहुत अच्छी तरह से इन्होंने अपना उसको डिजाइनिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से बनाया और कौन पेपर में इसको प्रिंट आउट निकालना आगे पीछे के सेट किया और बहुत अच्छी तरीके से इसको बना के। और ये जो इनके पास सीरियल नंबर मिल रहा है सब एक ही सीरियल नंबर है, मतलब सीरियल नंबर अलग अलग नहीं है, तो प्रोफेशनल तरीके से नहीं है, सिर्फ एक को स्कैन करके उसमें उसी नंबर को बहुत सारा नोट बना के किसी एक दुकान में जुगसलाई में एक बार देते हैं तो फिर दूसरा बार परसुड़ी में देते हैं, तीसरा बार मांगो में देते हैं, उस टाइप का इनको देने का था। और इनका टारगेट जैसे कि रात में हमेशा करते थे 6-7 बजे के बाद, ताकि लोगों को जो रोशनी में, क्योंकि सब्जी बेचने वाले हैं, फल बेचने वाले हैं, रोशनी कम रख के अपने पास बैठते हैं वहां पर, उनको देते थे और कम मात्रा में पैसा लेना है। और ये अकेले की है, कोई इसका गैंग वगैरह नहीं है, लेकिन इसमें हम लोग और अनुसंधान को आगे बढ़ाएंगे। जो भी बंदे के लिए मार्कशीट बनाया, कॉलेज सर्टिफिकेट बनाया, इसका मतलब उन लोगों को सहमति के बिना इन्होंने बनाए नहीं होंगे, तो वो भी इसमें भागीदारी है, उन लोग को भी हम लोग इसमें नाम लेकर आएंगे और उनको भी इसमें सजा मिलेगी।